बीएससी पार्ट सेकंड केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम पढ़ रहे थे यूनिट थर्ड ईथर एंड इपॉक्साइड जो हमारी कंप्लीट हो गई थी। आज हम नई यूनिट पढ़ रहे हैं यूनिट 4 कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव। पहले हम पढ़ें कार्बोक्सिलिक एसिड फिर इसके डेरिवेटिव। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सामान्य परिचय। तो स्टूडेंट्स कार्बोक्सिलिक एसिड आप सभी जानते हैं कि जिसमें COOH समूह उपस्थित हो। इसका कार्बोक्सिलिक एसिड को किससे दर्शाएंगे? COOH, यानी क्रियात्मक समूह COOH उपस्थित हो उसे हम क्या कहेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। सपोज दैट CH3 COH, फिर लिखेंगे इसको एसिटिक एसिड, फिर सपोज दैट CH3 CH2 COOH, इसको बोलेंगे प्रोपेनोइक एसिड। फिर नेक्स्ट CH3 CH2 COOH, इसको बोलेंगे ब्यूटेनोइक एसिड। फिर मान लीजिए 5 कार्बनों से पेंटेनोइक एसिड, 6 कार्बनों से हेक्सेनोइक एसिड। बट आप इसे बेंजीन के साथ जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे? बेंजेनोइक एसिड। क्या लिखेंगे? बेंजेनोइक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड वो यौगिक होते हैं जिनमें क्रियात्मक समूह COOH समूह उपस्थित हो। जिनमें क्रियात्मक समूह क्या उपस्थित हो? COOH समूह उपस्थित हो। समझ गए स्टूडेंट्स? इनकी रिएक्टिविटी एल्डिहाइड तथा कीटोन की तुलना में कम पाई जाती है। इनकी रिएक्टिविटी एल्डिहाइड तथा कीटोन की तुलना में क्या पाई जाती है? कम पाई जाती है। रिएक्टिविटी कम का कारण इसमें एक जो OH समूह है, OH जो समूह है ना, जैसे एल्डिहाइड में तो सिर्फ क्या होता था? कीटो होता था। इसमें क्या जुड़ जाता है? OH समूह। अब OH समूह जुड़ने की वजह से OH समूह इसकी रिएक्टिविटी को कम कर देता है। क्यों कर देता है? देखो भी अपने लोन पेयर किसको देगा? कार्बन को, और कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देगा। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? CO नेगेटिव, फिर डबल बॉन्ड OH, यहाँ लिखेंगे पॉजिटिव। पॉजिटिव किसके साथ जुड़ जाएगा? ऑक्सीजन के साथ। तो आप क्या लिखेंगे इसमें? वापिस पुनः स्ट्रक्चर बन जाएगी हमारी COH और डबल बॉन्ड O। इसलिए देखो इसमें रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाती है, इसलिए स्टेबिलिटी बढ़ जाती है और रिएक्टिविटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड को छद्म कार्बोनिल ग्रुप कहा जाता है। आगे लिखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड को छद्म कार्बोनिल यौगिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छद्म कार्बोनिल यौगिक कहा जाता है। तो याद रखना स्टूडेंट्स, कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या कहेंगे? छद्म कार्बोक्सिलिक या छद्म कार्बोनिल यौगिक कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था जनरल इंट्रोडक्शन। अब हेडिंग डालो कार्बोक्सिलिक एसिड का नामांकन, नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहां लिख देता हूं मैं nomenclature of carboxylic acid। nomenclature of carboxylic acid। तो स्टूडेंट्स कार्बोक्सिलिक एसिड के नामांकन की मुख्य रूप से 2 विधियां हैं। कितनी विधियां हैं? 2 विधियां हैं। सामान्य पद्धति या रूढ़ पद्धति। दूसरी है IUPAC पद्धति। या मैन पद्धति। दूसरी पद्धति क्या है? IUPAC पद्धति। पहली रूढ़ पद्धति है, दूसरी IUPAC पद्धति।
समझ गए स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले अपन पढ़ने जा रहे हैं सामान्य पद्धति। सामान्य पद्धति, तो इस पद्धति में स्टूडेंट्स कार्बोक्सिलिक एसिड का नामांकन उनके प्राप्ति स्रोत के आधार पर किया जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड का नामांकन उनकी प्राप्ति स्रोत के आधार पर किया जाता है। जैसे इसमें एग्जांपल देता हूं मैं, सपोज दैट HCOH, ये फॉर्मिक एसिड, नाम क्या इसका, फॉर्मिक एसिड। यहां इसमें एग्जांपल के रूप में से लिख देता हूं यौगिक, और यहां लिख देते हैं नाम, ठीक है भाई। तो जैसे फॉर्मिक एसिड है HCOOH, कहां पाया जाता है, लाल चींटी में पाया जाता है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड। दूसरा देखें, सपोज दैट CH3COOH, कहां पाया जाता है, सिरके में पाया जाता है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड। तीसरा देखो, सपोज दैट COOH बटर में पाया जाता है, इसलिए ब्यूटेरिक एसिड। ब्यूटेरिक एसिड। नेक्स्ट कंपाउंड देखें, CH3 CH2 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 COOH, वेलेरिन पौधे की जड़ों में पाया जाता है, इसलिए इसका नाम क्या है, वेलेरिक एसिड। वेलेरिक, VALERIC, वेलेरिक एसिड किस में पाया जाता है, वेलेरिन पौधे की जड़ों में पाया जाता है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, वेलेरिक एसिड। याद रख लोगे भी, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, ब्यूटेरिक एसिड और वेलेरिक एसिड, ये इनकी जिस स्थान से इसकी प्राप्ति हुई उसी के आधार पर इनके नाम लिख दिए। जैसे ये फॉर्मिक लाल चींटी में पाया जाता है, ये किस में पाया जाता है, बटर में पाया जाता है, ये किस में पाया जाता है, सिरके में पाया जाता है, और ये किस में पाया जाता है, वेलेरिक पौधे की जड़ों में पाया जाता है, इसलिए इनके नाम लिख दिए गए पुरानी पद्धति के अनुसार। समझ गए स्टूडेंट्स। उसके बाद लिखेंगे मुख्य पद्धति, IUPAC पद्धति। नेक्स्ट हेडिंग डालें, सेकंड जो मेथड है वो लिखेंगे IUPAC पद्धति। तो IUPAC पद्धति में स्टूडेंट्स कार्बोक्सिलिक एसिड का नामांकन करते समय सबसे पहले तो ये ध्यान रखा जाता है कि कंपाउंड के अंत में अनुलग्न ओइक एसिड लगा देते हैं। कंपाउंड के अंत में अनुलग्न क्या लगा देते हैं, ओइक एसिड लगा देते हैं, और क्रमांकन वहां से किया जाता है जहां से COOH या क्रियात्मक समूह नजदीक हो। समझ रहे स्टूडेंट्स, मैंने क्या बताया, सबसे पहले तो ये ध्यान रखा जाता है कि कंपाउंड के अंत में अनुलग्न ओइक एसिड लगा दिया जाता है, और दूसरा ये ध्यान रखा जाता है कि क्रमांकन वहां से किया जाता है जहां से क्रियात्मक समूह या COOH समूह नजदीक हो। कोई दिक्कत स्टूडेंट्स। अब देखते हैं अपन इसके एग्जांपल, यहां तो लिख देता हूं मैं कंपाउंड्स, और यहां लिख देता हूं मैं IUPAC नेम। ये एक टेबल बना रहा हूं मैं, तो आप इसको देखना ध्यान से। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं फॉर्मिक एसिड HCOOH, फॉर्मिक एसिड है। फॉर्मिक एसिड को आप लोग क्या लिखेंगे, छोटे से छोटा कंपाउंड है ये, इसको क्या लिखेंगे भाई आप लोग बताइए। इसको अपन लिखेंगे मेथेनोइक एसिड, क्योंकि एक ही कार्बन है तो क्या लिखेंगे, मेथेनोइक अम्ल। क्या लिखेंगे, मेथेनोइक अम्ल। सेकंड देखो, इसको यदि ऐसे लिख दें COOH, तब एसिटिक एसिड है, इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2, दो कार्बन है, दो कार्बन क्या बोलेंगे, एथेनोइक एसिड। क्या लिखेंगे, एथेनोइक अम्ल। क्या लिखेंगे, एथेनोइक अम्ल। थर्ड देखो, थर्ड अपने पास जैसे ये CH3 CH2 COOH, ये कंपाउंड है, इसको आप क्या लिखेंगे, 3 कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन को क्या लिखेंगे, प्रो, तो ये लिखेंगे प्रोपेनोइक एसिड।
प्रोपेनोइक अम्ल। क्या लिखेंगे? प्रोपेनोइक अम्ल। नेक्स्ट मान लीजिए इसको मैं ऐसे लिख दूं CH3 CH2 CH2 COOH, ये आपके पास का नाम क्या है? ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक अम्ल। क्या बोलेंगे? ब्यूटेनोइक अम्ल। इसका नाम क्या है? ब्यूटेनोइक अम्ल। नेक्स्ट देखो CH3 CH CH3, फिर उसके बाद में CH2 COOH, ये कंपाउंड है 1 2 3 4। आप क्या लिखेंगे इसको? देखना भाई, 3 मेथिल ब्यूटानोइक एसिड, 3 मेथिल, और आगे क्या लिखेंगे? ब्यूट 1 ओइक एसिड, 3 मेथिल ब्यूट 1 ओइक एसिड। और इसके बाद 6 नंबर में लिखेंगे CH3, सपोज दैट इस कंपाउंड को मैं ऐसे लिख देता हूँ बेंजीन, बेंजीन के साथ में COOH। तो ये जो कंपाउंड है बेंजेनोइक एसिड, क्या बोलेंगे इसको? बेंजेनोइक एसिड, बेंजेनोइक अम्ल। समझ गए स्टूडेंट्स? तो ये थी IUPAC पत्ती के कुछ एग्जाम्पल जो आपने 11th-12th में पढ़े थे, वो एग्जाम्पल यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं। आपको अंत में क्या लगाना है? अनुलग्न ओइक एसिड लगाना है। अनुलग्न क्या लगाना है? ओइक एसिड। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और देता हूँ आपको मैं छोटा सा, जैसे सपोज दैट CH3 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 और यहाँ लिख देंगे COOH, इसका बताना भी नाम 1 2 3। तो क्या लिखेंगे? 2 डाइमेथिल प्रोपेनोइक एसिड, 2 डाइमेथिल, और आगे क्या लिखेंगे? प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक अम्ल। क्या लिखेंगे? 2 डाइमेथिल प्रोपेनोइक एसिड। ये था स्टेट्स आपके IUPAC पत्ती और रूट पत्ती किसकी? कार्बोक्सिलिक एसिड के नामांकन की। कोई दिक्कत स्टूडेंट्स? आगे देखें भाई, इसमें समावेता, इसमें कौन सी समावेता पाई जाती है? देखो, एक तो इसमें आप लोग लिख सकते हैं श्रृंखला समावेता मिलेगी, एक इसमें क्रियात्मक समूह समावेता मिलेगी। यहां लिख सकते हैं समावेता, हेडिंग डालें समावेता। तो स्टूडेंट्स देखो, इसमें समावेता दो प्रकार, डेफिनेशन आपको बताने की जरूरत नहीं है। समावेता दो प्रकार की पाई जाएंगी, एक तो श्रृंखला समावेता और एक स्थिति समावेता। सपोज दैट फर्स्ट कंपाउंड है, इसको मैंने लिख दिया CH2 CH2 COOH, ठीक है भाई। इसका नाम क्या होगा? 1 2 3 4। आप लोग क्या लिखेंगे? ब्यूटेनिक एसिड। क्या लिखेंगे? ब्यूट 1 ओइक एसिड या ब्यूटेनिक एसिड, ब्यूट 1 ओइक एसिड। और इसकी श्रृंखला में परिवर्तन होगा तो श्रृंखला क्या लिखेंगे अपन? देखो CH3 CH CH3 और आगे क्या लिखेंगे? COOH 1 2 3। तो आप क्या लिखेंगे? 2 मेथिल प्रोपेनोइक एसिड, 2 मेथिल, और आगे क्या लिखेंगे? प्रोपेनोइक अम्ल। क्या लिखेंगे? 2 मेथिल प्रोपेनोइक एसिड। तो ये दोनों क्या बन रहे हैं? श्रृंखला समावेत। क्या बन रहे हैं? श्रृंखला समावेत। यहां मैं लिख देता हूं श्रृंखला समावेता। क्या लिख देते हैं? श्रृंखला समावेता। यानी श्रृंखला में परिवर्तन की वजह से जो समावेता उत्पन्न होती है उसमें क्या बोलते हैं? श्रृंखला समावेता। और इसमें देखो ये सीधी श्रृंखला और ये शाखित श्रृंखला बन गई, इसलिए इसको क्या कहेंगे? श्रृंखला समावेता। समझ गए स्टूडेंट्स? दूसरी देखो, इसमें कौन सी समावेता पाई जाएगी? इसमें क्रियात्मक समूह समावेता, क्रियात्मक समूह समावेता। देखो भाई, इसमें क्या होता है? जब किसी यौगिक में क्रियात्मक समूह के परिवर्तन की वजह से समावेता उत्पन्न होती है उसे हम क्रियात्मक समूह समावेता कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? क्रियात्मक समूह समावेता कहते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर का क्रियात्मक समूह समावेश है।
मैंने यहाँ लिख दिया सपोज दैट CH3 CH2 COOH, इसको अपन क्या बोलेंगे, प्रोपेनोइक एसिड। और प्रोपेनोइक एसिड किस में चेंज होगा देखें भाई, यहाँ लिख दिया CH3 COO C2H5, समझ रहे हो। मैंने क्या लिखा, सॉरी CH3, ये CH3 लिख दिया। अब देखो इसमें कार्बन कितने, 1 2 3 3 कार्बन है, इसमें 1 2 3 3 कार्बन है, हाइड्रोजन 3 2 5 और 1 6, इसमें भी 3 3 6, ऑक्सीजन इसमें 2, तो ये तो हो गया एस्टर, ये तो एसिड है और ये क्या है एस्टर, एस्टर और एसिड दो कंपाउंड आपस में क्या है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म या क्रियात्मक समूह समावी। कोई दिक्कत स्टूडेंट्स, तो ये था आपका समाविता। कार्बोक्सिलिक एसिड में हमने पढ़ा नामांकन, नामांकन के बाद हमने पढ़ी समाविता। बाकी स्टूडेंट्स अपन नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स।